बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में दोस्तों आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम भिंडी के खेत में मौजूद हैं। आज हमारी जो रेसिपी है वो होगी भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त एक बहुत ही लजीज रेसिपी है। अगर ताज़ा भिंडी उसमें इस्तेमाल की जाए तो ये गोश्त के टेस्ट को और अपने टेस्ट को दोबारा कर देती है। अभी हम ताज़ा भिंडी जो है वो तोड़ेंगे। भिंडी जो है ये सेहत के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सब्ज़ी है। यूरिक एसिड जिन हज़रात में ज़्यादा होता है, अगर वो भिंडी का सालन जो है उसको मटन के साथ, मटन की सिर्फ एक हड्डी वाली बोटी आप उसके साथ डाल लें और पतला शोरबा बना के उसको यूज़ करें तो इसका लजीज़ किस्म का सालन बनता है और यूरिक एसिड जो है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको भी ये बहुत जल्दी डाउन करती है भिंडी। और ये सब्ज़ी हम आपको दिखा रहे हैं ये सारी ऑर्गेनिक है, यानी कि इसमें स्प्रे और खादों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया। कंट्री साइड पर हम बाहर निकले हुए हैं इस टाइम और यही भिंडी अभी हम आज अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। भिंडी का जो पौधा होता है इसमें थोड़े थोड़े ना हल्के हल्के कांटे होते हैं और बड़ी ही एहतियात से इनको तोड़ा जाता है क्योंकि हाथों पे ख़ारिश भी शुरू हो जाती है इससे। और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ इनकी जिनको देसी सब्ज़ी कहते हैं, अगर वो हमें मिल जाए खाने के लिए तो अल्लाह का बड़ा लाख शुक्र है। तो आइए अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम भिंडी गोश्त जो है वो कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। खेत से हम ताज़ा भिंडी तोड़ के ले आए हैं। भिंडी गोश्त के लिए हमें आधा किलो हमने भिंडी ली है, आधा किलो हमारे पास चिकन है। तकरीबन इसमें हमने 4 टमाटर जो हैं वो बारीक काट लिए हैं क्योंकि इसमें टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। प्याज हमने 2 अदद जो है वो बारीक काट लिए हैं। 2 अदद लेमन है हमारे पास। अदरक और लहसुन 1-1 खाने का चम्मच है। हल्दी, सुरख मिर्च 1-1 खाने का चम्मच है और नमक हस्बे ज़रूरत है। धनिया पाउडर हमारे पास 1.5 चाय का चम्मच है और सब्ज़ मिर्च जो है वो हमने 7 अदद जो है वो बारीक कुतर लिए हैं। ताज़ा भिंडी का दोस्तों टेस्ट ही चिकन के साथ कुछ और है। आइए आपको रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भिंडी को काटेंगे। इस रेसिपी में हमने भिंडी को ना ज़्यादा बारीक काटना है ना ज़्यादा बड़ा काटना है, दरमियाने साइज़ की भिंडी हमने काटनी है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि भिंडी कैसे काटेंगे। पहले इसमें भिंडी हम ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गोश्त में भी थोड़ा सा गलना होता है। बारीक भिंडी हम थोड़ी काटेंगे तो ये ज़्यादा गल जाएगी और अपना टेस्ट जो है वो और अपनी लुक जो है वो नहीं देगी इसमें। भिंडी हमने काट ली है। अभी हम भिंडी को हल्का फ्राई करेंगे। अभी हम भिंडी जो है वो फ्राई करने के लिए हमने आधा कप ऑयल डाला है पैन में। 5 मिनट के लिए हम इसको भिंडी को फ्राई करेंगे। इसमें फ्राई करने का मकसद ये होता है कि भिंडी की जो लेस है वो हल्की सी ख़त्म हो जाए और भिंडी जो है वो फ्रेश हो जाए। दूसरे पैन में हमने 1 कप ऑयल डाला है। उसमें हमने 2 प्याज जो है वो बारीक काटे थे, उसको हम हल्की आंच पे लाइट ब्राउन करेंगे। भिंडी फ्राई 5 मिनट के लिए हमने लगाई थी, भिंडी फ्राई हो चुकी है। अभी हम अपना दूसरा प्रोसेस जो है उसको शुरू करते हैं। भिंडी गोश्त की जो रेसिपी है इसमें हमने जो प्याज है वो तकरीबन 2 से 2.5 प्याज हमने लिए हैं। कच्ची प्याज जो है वो इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि भिंडी गोश्त में सिर्फ भिंडी और गोश्त ही होता है। जो हम इसकी कच्ची भिंडी की जो हम मसाला भिंडी बनाते हैं उसमें हम प्याज जो है वो डालते हैं तो उसमें प्याज का अलग टेस्ट आता है। इस स्टेज पर अभी हम अदरक और लहसुन जो है हमने 1-1 चाय का चम्मच लिया था उसको ऐड करेंगे। शुरू में हम ऐड इसलिए नहीं करते कि ये प्याज से ज़रा ज़्यादा डेलिकेट नरम होते हैं और जल्दी जल जाने का खतरा होता है इनका। ज़रा ये जल के तो टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा सालन का। अदरक और लहसुन का हम तो ऐसे करते हैं अपने किचन में कि जो लहसुन है इसको हम 1 किलो 2 किलो जो है इसको हम छील लेते हैं। छीलने की रेसिपी आपको इसमें ईजी बताएंगे। तो इसको हम ग्राइंड करके डब्बों में पैक करके फ्रिज में इसको फ्रीज़ कर लेते हैं और हंसबे ज़रूर जो हमें इस्तेमाल होता है यही हम अदरक के लिए करते हैं। अदरक भी हम बारीक जो है उसको पीस कर फ्रीज़ कर लेते हैं तो जितनी ज़रूरत हो वो रोज़ाना इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि वक्त की बचत भी हो जाए। अभी इसमें टमाटर हम ऐड करेंगे। टमाटर इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन हमने आधा किलो भिंडी और आधा किलो गोश्त के लिए 1.5 पाव टमाटर लिए हैं हमने। और इस सालन में टमाटरों को मुकम्मल तौर पर मैश करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें टमाटर अगर नज़र भी आ जाए तो ये इस सालन का हुस्न है। 2 मिनट के लिए हम इसको टमाटर को
भूनेंगे। अभी हम इसमें हल्दी, सुरख मिर्च और नमक वो हम इसमें डालेंगे। अभी चिकन इसमें शामिल कर देंगे। आधा किलो चिकन था, आधा किलो भिंडी के लिए। इसी स्टेज पर हम जो सूखा धनिया 1.5 चाय का चम्मच लिया था वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे हम और इसको दम पे लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। रही चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल छोड़ दिया। इसलिए हमें भिंडी जो है वो शामिल करेंगे अभी। भिंडी में हमने 3 चम्मच जो है वो दही और लहसुन का भी मिक्सचर इसमें डाला है हमने, उसको ताकि इसकी एक अलहदा जो है वो खुशबू दे अपनी। चिकन जो है वो हमारा मसाला चिकन का तैयार हो चुका था। उसमें अभी हमने जो भिंडी है वो डाल दी है। अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भिंडी को हमने भूनेंगे और फिर इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे हम। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है सालन की और इसकी लुक भी बहुत लाजवाब है। जितनी ये लाजवाब नज़र आ रही है ये देखिए उतनी ही मज़ेदार है। और जो ताज़ा भिंडी है ये कभी आप ट्राई कीजिए कि खेत से ताज़ा भिंडी लेकर आइए तो उसकी खुशबू ही अलग है। क्योंकि जो हमारे घरों में बाज़ार से भिंडी मिलती है वो तकरीबन 2-2, 3-3 दिन की वो फसल उसको जो टूटी होती है उसको टाइम लग जाता है आने में। इसी स्टेज पर हम सब्ज़ मिर्च है वो डाल देंगे और इसको हम अभी 4 से 5 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे। 5 मिनट हो गए दम पे लगे हुए भिंडी को। अभी माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत टेस्टी सालन है ये। चिकन भिंडी सालन जो है वो तैयार हो चुका है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी गोश्त रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही लजीज रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिए। और ये जो हम आपके लिए डिशेज़ लेके आते हैं ये बहुत ही सादा अंदाज में घरेलू सतह पर आप बड़ी आसानी से अपने किचन में इनको पका सकते हैं। ये कोई लंबी चौड़ी और डिफ़िकल्ट रेसिपीज़ नहीं है, बल्कि हमने जो मुश्किल तरीन रेसिपीज़ हैं उनको हमारी कोशिश है कि बहुत ही आसान और आसान तरीके से आपके सामने पेश किया जाए। तो भिंडी गोश्त आपके बिल्कुल सामने तैयार है और ये फ्रेश भिंडी हमने आज चुकी आपके सामने तोड़ी है वहाँ से। और इसको एंजॉय कीजिए। दोस्तों के साथ खुश रहिए, खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम।